बड़े बड़े कढ़ाई में दूध उफन करके अग्नि में जल रहे हैं। मां एकदम घबरा गई, क्योंकि जिस घर में गोदी का बालक हो, ऐसी प्राचीन मान्यता है, बुजुर्ग लोग ये बात जानते हैं, प्राचीन ऐसी मान्यता है कि घर में यदि गऊ का दूध आग में जले तो कोई गोदी का बच्चा यदि घर में होता है तो ऐसी कहा जाता है कि भाई उस बच्चे की आयु कम होती है। तो मां के अंदर तो वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, तो मां सोचने लगी कि कहीं मेरे लाला की आयु कम न हो जाए। इसलिए आपको याद है ना कि बुजुर्ग लोग घर में माताएं आवाज लगा के कहते दूध जले नहीं आग में। ये क्यों कहा जाता है? ये निषेध है। तो मां एकदम लाला को अपनी गोद से उतार करके भूमि बिठाया और दूध के पात्र को उतारने के लिए चली रसोई घर में। उधर दूध उफन रहा था, इधर पूत भी उफनने लगा। भगवान बोले मैया को दूध ज्यादा प्यारो है लेकिन पूत प्यारो ना है। मोको दूध पिलाते से छोड़कर के मां चली गई। भगवान को थोड़ा सा मां के ऊपर लीला में क्रोध है। भगवान मन में बोले कि मेरे क्रोध में तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, परंतु मैंने ब्रह्मांड नष्ट करने के लिए क्रोध नहीं किया, ये तो थोड़ा सा मां पर लीला में क्रोध है। तो चलो ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं, इस भांड को ही नष्ट कर देता हूं। तो माखन की मटकी में एक पत्थर का टुकड़ा जोर से प्रभु ने मारा। उखल पर कृष्ण चढ़ गए और जितनी भी माखन की मटकियां रखी थी सबको उतारा और धम धम से फोड़ा। मोर बंदरों को प्रभु माखन मिश्री खिलाने लगे। भगवान कहते हैं ये बंदर वही राम अवतार के हैं मेरे। इन बानरों ने मेरी कितनी सेवा की, कितनी सेवा की, पर राम अवतार में इन बंदरों को मैं अपने हाथों से कुछ दे नहीं सका। तो आज कृष्णावतार में मेरे बाल कृष्ण अपने हाथों से उन बंदरों को अपने हाथों से माखन और मिश्री खिला रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब मैया एकदम दूध उतार करके पहुंची तो देखा कि लाला ने तो माखन की मटकियां सब फोड़ दी। तो पहले तो मां हंसने लगी, फिर सोचा कि नहीं नहीं अब तो मेरे लाल बड़े हो गए हैं, इनको डांटना चाहिए। तो भगवान को पकड़ने के लिए मां जब भागी तो देखो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया, और मैया थोड़ी मोटी तगड़ी थी। देखो भगवान को पकड़ने के लिए वजन नहीं बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छा है, जितना वजन कम होगा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जल्दी से प्रभु को पकड़ भी लोगे, क्योंकि वेट ज्यादा होने पर फिर प्रमाद भी आता है ना। भगवान को पकड़ने के लिए भजन बढ़ाओ, भजन। तो आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे मैया है। तो गोपियां आ गईं। गोपियों ने पूछा यशोदा क्या हो गया, आज सुबह सुबह आप लाला के पीछे कैसे दौड़ लगा रही हो? तो मां यशोदा बोली गोपियों कहा बताऊं, आया लाला ने घर में माखन की मटकी फोड़ देनी है। तो गोपियां थोड़ा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कोहनी मार करके बोली ये कौन सो नयो काम कियो है, ये तो रोज ही हमारे घर करके आवे। जब हमारे घर माखन की मटकी को फोड़ करके आते हैं तब तो कुछ कहती नहीं, और देखो आज घर में जब लाला ने माखन की मटकी फोड़ देनी है तो लाला को मारने चली है। यशोदा बोली कि गोपियों तुमने ही मेरे लाला की आदत खराब की है, आज मैं लाला को सीधो कर दूंगी। लाला दूर खड़े हैं और मैया को ऐसे अंगूठा दिखाते हुए बोले पहले पकड़ तो ले, मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगा। उसी समय मनसुखा आ गए। देखो ये ब्राह्मण है,
पूर्णमासी प्रोहतानी के ये पुत्र हैं। बाकी जितने भी भगवान कृष्ण के सखा हैं वो सब अहीर जाति के हैं। लेकिन एक ब्राह्मण थे तो ये मनसुखा जी थे। तो मनसुखा जी को देख करके मां यशोदा बोली कि देख मनसुखा, आज तू लाला को पकड़ करके लावेगो तो मैं तो को माखन खावे को दूंगी। तो मनसुखा जी माखन के लोभ में जो कृष्ण को पकड़ने के लिए भागे और भगवान ने आते हुए मनसुखा को देखा तो एकदम कृष्ण बोले, चौरे मनसुखा, आज थोड़े से माखन में तू मैया ते मुंह को मार लगवावेगो। देख मनसुखा, कान खोल करके सुन ले, मैया तो आज ही तो को माखन खावे को देगी। और तो को मालूम है मैं रोज रोज गोपिन के यहां चोरी कर करके तो को माखन खवाऊ हूं। यदि तेने मैया ते मार लगवाई तो अपनी पार्टी से बायकाट। मनसुखा बोले कि लाला देख, तेरी मैया है, दो चपत तेरे गाल पर लगावेगी, हमारो भलो है जाएगो, हमको माखन खावे को मिल जाएगो। अच्छा, प्रभु बोले मोकू लगे मार, मेरी हो पिटाई और तेरी हो पूजा। फिर भी मनसुखा जी ने माखन के लोभ में कन्हैया को पकड़ लिया और जो मां को आवाज लगाई, दौड़ी दौड़ी मां जब आई तो चुपके से मनसुखा ने कृष्ण को छोड़ दिया। बोले मैया, मैंने इतनी देर तक तो लाला को पकड़ करके रखो, अब तू नहीं आई तो लाला हाथ छुड़ा करके भाग गया। मैं बताऊं तो लाला को कैसे पकड़ेगी? बोले हाँ मनसुखा बताए। देख मैया, या लाला को तू सौगंध खवा। कौन की खवाऊं? बोले मैया, या को भक्तन की सौगंध खवा। मां बोली, अरे मनसुखा, या चोर को या लवार को कौन भगत बनेगा? देखो ये शब्द मां ही कह सकती है, मां को ही प्रभु ने छूट दी है, क्योंकि मां तो मां ही होती है। मां से बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मनसुखा जी ने कहा कि मैया, यदि तो को पकड़ना हो तो लाला को सौगंध खवानी पड़ेगी। मैया ने सौगंध दी, लेकिन प्रभु नहीं आए। चौरे मनसुखा, तू तो कह रहे हो कि लाला गोद में आ जाएगो, परंतु ये तो नहीं आयो। मनसुखा जी बोले, भैया देख, अब की बार तू लाला को कलिकाल के भक्तन की सौगंध खवा। तू नहीं जाने मैया, तेरे लाला को कलिकाल के भक्त बहुत प्रिय हैं। भैया इतने प्रिय तो भगवान को सतयुग के भी भक्त नहीं है, त्रेता के भी भक्त नहीं है, द्वापर के भक्त भी प्रिय नहीं है, जितने कि इस कलिकाल के प्रिय भक्त हैं प्रभु के। जब मां ने कहा कि लाला तो को तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध है, जो तू मेरी गोद में न आ जाए। जो भगवान ने सुना कि मां तो आज मुझे कलकाल के भक्तों की सौगंध खिला रही है, तो भगवान एक क्षण भी नहीं रुके, झट दौड़ते हुए प्रभु आए और अपनी मां की गोद में आकर के विराजमान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मां की गोद में प्रभु बैठे हैं। निर्धन को धन मिल गया। भगवान कहते हैं कि मां, मैं तेरी गोद में हूं, चाहे तू मुझको मार और चाहे मुझको छोड़। तो मां बोली कि देख लाला, न तो आज मैं तो को मारूंगी और न तो को छोड़ूंगी। तो भगवान बोले फिर कहा करेगी? बोले तो को बांधूंगी। तो बांध ले। अब मां लाला के पेट को बांधने लगी, डोरी लेकर के आई। भगवान बोले मां मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर को मेरे मां बांधे तो मैं बंध जाऊं, लेकिन मां तो आज मेरे पेट को बांध रही है और मेरे पेट में तो कोटि कोटि ब्रह्मांड रखे हैं। तो मैं मां के अधीन हुआ
यह सारा ब्रह्मांड मां के अधीन हो गया। तो बार बार मां बांधने के लिए जाती है, लेकिन वो डोरी भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान नहीं बंध रहे थे। पहला अंगुल है कृष्ण प्रेम और दूसरा अंगुल है कृपा। ये 2 अंगुल जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक परमात्मा इस जीव के बंधन में नहीं बंधता है। माने हमें तो शुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव से परमात्मा से प्रेम करना है। जब शुद्ध विशुद्ध प्रेम होता है और फिर भगवान जीव पर कृपा कर दें तो भगवान उस जीव के बंधन में बंध जाते हैं। आज प्रभु ने देखा कि दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्ण कृपया सेतु स्वबंधने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान ने देखा कि मां बांधते बांधते जब थक गई है और प्रेम में आ गई है, तो मां के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी और झट उस 2 अंगुल को पूर्ण कर दिया और मां के बंधन में कृष्ण बंध गए। बोलो दामोदर भगवान की जय। नाम क्या पड़ा? दामोदर। संस्कृत में डोरी को कहते हैं दाम। और कहां से बांधा था भगवान को? उदर, पेट से। तो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है दामोदर। दामोदर। ये मां ने जब भगवान को बांधा है तो प्रभु का नाम पड़ा है दामोदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान मन में सोचने लगे कि अभी भी मेरे अंदर शक्ति इतना है, क्योंकि मां बांध करके ऊखल से लाला को चली गई थी। मेरे अंदर ताकत अभी भी इतना है कि दूसरे के बंधन खोल सकता हूं। तो नंद बाबा के बगीचे में यमलार्जुन का एक पेड़ था, जिसकी जड़ 1 और तना भाग 2 थे। ऐसे ऊखल को घसीटते हुए कृष्ण लेकर के गए, क्योंकि नारद जी के शाप से ये दोनों वृक्ष की योनि में पड़े हैं। भगवान ने ऊखल को फंसाया और जोर से झटका दिया कि झट वृक्षों को तोड़ करके पटक दिया। ये दोनों निकले और दोनों ने भगवान की प्रार्थना की है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसो मनस्तव पादयोर्नः। भगवान को प्रणाम करते हुए दोनों ने कहा कि प्रभु, हमारी वाणी तो आपका गुणानुवाद गाए, हमारे कान प्रभु आपकी कथा को सुने, हमारे हाथ सेवा के लिए, परोपकार के लिए आगे की ओर बढ़े, हमारे पांव किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, सत्कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए हमारे पांव आगे बढ़ें। हे प्रकृति से परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे श्री कृष्ण, आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। भगवान को प्रणाम किया दोनों ने और प्रणाम करके ये अपने लोगों के लिए पधारे हैं। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने लाला को खोला और पूछा कि लाला, आज तो को कौन ने बांधो? तो भगवान बालकृष्ण बोले कि बाबा, मुझको मैया ने बांधो। तो नंद बाबा बोले कि देख लाला, मैया बहुत खराब है ना, तो को मारे है ना, अब तू मैया के पास मत जाइयो, चल मेरे साथ। तो अपने साथ अथाई पर नंद बाबा ले गए। देखो, सुबह से लेकर के शाम तक अपने पिता के पास कृष्ण रहे, लेकिन जब शाम का वक्त हुआ तो अपने पिता से भगवान कहते हैं कि बाबा, मैं तो अपनी मैया के पास जाऊंगा। नंद बाबा बोले कि देख लाला, तू मैया के पास जाएगा तो मैया तुझको मारेगी। तो नंद बाबा से धीरे से बालकृष्ण बोले कि बाबा,
यदि मैया मारे है तो प्यार भी तो मैया ही करे है। मैं सुबह से आपके पास यहां बैठा हूं, आपने एक बार भी मोकू माखन मिश्री खावे को दियो? यदि मैया के पास होता तो भले ही मैया मार लेती, लेकिन माखन मिश्री तो खाने को देती ना। इतना कहकर के अपने पिता के पास से, उनकी गोद से भगवान दौड़े और अपनी मां यशोदा की गोद में जाकर के प्रभु विराजमान हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस समय 2.5 वर्ष के बालकृष्ण हो गए हैं और भगवान अपनी उस गोकुल की लीला को विश्राम देकर के कंस के उस आतंक के कारण, इतना आतंक कंस के द्वारा हो रहा था कि भगवान की प्रेरणा से सभी ब्रजवासी गोकुल को छोड़कर के 2.5 वर्ष की अवस्था में आए थे नंदगांव में। और जब से प्रभु नंदगांव में पधारे तब से भगवान ने सबसे पहली लीला अपनी की थी बछड़ा चराने की। भगवान ने यहां भी उस बत्सासुर को मारा, भगवान ने बकासुर को मारा। और एक दिन तो यमुना के तट पर कृष्ण गए तो महान सर्प अजगर के रूप में अघासुर आया था। भगवान ने अघासुर का भी संहार किया, लेकिन अघासुर को मारने की घटना ऐसी भागवत में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि 1 वर्ष के बाद सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घर में बताई थी। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, ये सभी ग्वाल वाल तो उसी दिन आ गए थे बछड़ा चरा करके, लेकिन 1 वर्ष के बाद ये बात क्यों कही गई? तो सुखदेव जी ने बताया कि देखो राजन, जब भगवान बछड़ा चराने के लिए गए थे तो उस लीला के समय भगवान मध्याह्न में अपने सभी ग्वाल वालों के साथ बिब्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग वैत्रे च कक्षे, इस झांकी से अपने ग्वाल वालों के साथ भगवान भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। और प्रत्येक ग्वाल को अपने हाथों से कृष्ण भोजन करा रहे हैं और उसके हाथों से भगवान स्वयं भोजन पा रहे हैं। भगवान लीला के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी बच्चों में भी खेल खेल में थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा की भावना हो जाती है, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो वो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों में भी थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। तो भगवान बता रहे हैं कि खेल खेल में कैसे बच्चों में प्रेम बढ़े, आपस में भाईचारे की भावना बढ़े, इस लीला के माध्यम से भगवान हम सबको समझा रहे हैं। तो यहां भगवान ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके अपनी वस्तु अपने हाथों से उस ग्वाल को खिला रहे थे और उसकी वस्तु उसके हाथ से ही प्रभु स्वयं पा रहे थे। ये दृश्य भागवत में है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, ब्रह्मा ने कहा ये कैसा ब्रह्म है? अरे ये तो ग्वाल वालों की झूठन खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने जितने बछड़ा थे और जितने ग्वाल वाल थे सबको अंतर्धान कर दिया, अपने ब्रह्मलोक में ले गए थे। भगवान समझ गए कि सब करतूत इस ब्रह्मा की है, लगता है बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है। प्रेम से कहो श्री राधे, थोड़ा इसकी अकल ठिकाने लगा देता हूं। तो जितने बछड़ा थे, जितने ग्वाल वाल थे, उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिए और ब्रज में भगवान ने नई सृष्टि बना दी। बछड़ा चराते हुए भगवान जब अपने नंद भवन में आए, थोड़ा समय निकला तो ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि अब तो ब्रह्म की लीला बंद हो गई होगी, क्योंकि बछड़ा भी मेरे पास है, ग्वाल वाल भी मेरे पास है। तो आए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन, तो क्या देखा कि गोवर्धन की तलहटी में भगवान ग्वाल वालों के साथ बछड़ा चरा रहे हैं।
ब्रह्मा जी बोले, मैं तो ब्रह्मलोक में छोड़ करके आया था, यहां कहां से आ गए? तो फिर वृंदावन से ब्रह्मलोक गए। वहां भी बछड़ा है, वहां भी ग्वाल वाल है। 2-4 चक्कर ब्रह्मा बूढ़े ने वृंदावन से ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से वृंदावन के जब चक्कर लगाए तो बूढ़ा ब्रह्मा थक गया, समझ गए कृष्ण की लीला को। और एकांत में भगवान श्री यमुना जी के तट पर खड़े थे तो आकर के ब्रह्मा जी रोने लगे। पिनोमिड्यते ब्रबपुसे तडिदंबराय गुंजावतम सपर पिच्छल सन्मुखाय। देखो, आज भी आप कभी वृंदावन जाओ तो ब्रह्मा जी के आंसू आज भी वृंदावन में मौजूद हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। रंगनाथ जी का जो मंदिर है श्रीधाम वृंदावन में, रंगनाथ मंदिर के पास में ब्रह्म कुंड है, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की रो रो करके प्रार्थना की थी और भगवान के चरण धोए थे। वो आज भी ब्रह्मकुंड तीर्थ नाम से स्थान श्रीधाम वृंदावन में है। तो कभी जाओ तो वृंदावन में उसका ब्रह्मकुंड का दर्शन जरूर करना, बहुत पवित्र स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कि प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मैं इस बात को समझ गया हूं कि आपको समझने के लिए जो भक्ति का तिरस्कार करके ज्ञान के पीछे भागता है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्ति की उपेक्षा की जाए और केवल ज्ञान के पीछे। तो ब्रह्मा ने बड़ा सुंदर भागवत में कहा, जैसे कोई व्यक्ति भूसी कूटे और मन में सोचे कि इसमें से अन्न प्राप्त हो जाए, तो भैया भूसी कूटने से उसमें से अन्न प्राप्त नहीं होता, वो तो व्यर्थ का परिश्रम होगा। इसी प्रकार से भगवत दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मार्ग है तो वो भक्ति मार्ग है। सर्वोपरि प्रभु का भक्ति मार्ग है, कल्याणकारी पथ है, भक्ति का मार्ग है। मैं इन ब्रजवासियों के चरणों में प्रभु प्रणाम कर रहा हूं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 40 श्लोक में ब्रह्मा जी की स्तुति भागवत में की गई है। ततश्च पौगंड वैश्रुतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखि विसमं पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। देखो, 5.5 वर्ष की उम्र भगवान की हो गई और भगवान इस 5.5 वर्ष की आयु में, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहली बार भगवान गौचारण के लिए गए हैं। और गौचारण की बेला में हमारे ब्रज में एक रसिया गाती हैं माताएं, बड़ा सुंदर ये कालीदह की लीला है। कैसे प्रभु जाते थे, कैसे कालीदह पर भगवान, गोपियां श्री यमुना जी के तट पर पधारी हैं और भगवान ने गोपियों का बहुत स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणिव ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम, ऐसा कहा। और कहा प्रभु ने कि गोपियों, तुम सब यहां रात्रि की शोभा का, शरद की दर्शन करने आई हो। गोपियों, अब तो यहां अंधकार है, तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियों, क्या तुम अपने गवों के रवाने का शब्द सुन रही हो? क्या तुमने गोपियों बच्चों का क्रंदन सुना? दुस्सीलो दुर्भगो
पति चाहे दुस्सील हो, दुर्भागी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, किसी प्रकार से निर्धन हो, जड़ हो, भगवान कहते हैं गोपियों, स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। लेकिन गोपियां भगवान को एक बात कहती हैं कि मयैवं विभोर्हति भवान गदितुम न शंशम संतज्य सर्व विषयान स्तव पादमूलम। गोपियों ने कहा कि प्रभु, आपने जो जो बात हमको आदेश में की है बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्म स्वरूप हैं। लेकिन प्रभु, हम आपसे एक बात पूछना चाहती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहा गोपियों ने कि एक स्त्री और जिसका अपने पति से प्रेम, एक बार पति को किसी कार्यवश 2 वर्ष के लिए बाहर जाना पड़ा। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगी। तो पति ने पत्नी को अपना फोटो दिया और कहा कि तू मेरे इस चित्र की पूजा करना। देकर के अपना चित्र, अपना फोटो पति चला गया। पत्नी अपने पति के चित्र की पूजा करती है, उसे स्नान कराती है, उसे चंदन लगाती है, धूप दीप से आरती उतारती है, भोग लगाती है। जब 2 वर्ष हो गए तो पति लौटे।